नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एनडीए की बैठक हो चुकी है। देखिए, एनडीए की बैठक में इस बार ये फैसला लिया गया है कि तमाम जितने कार्यक्रम होंगे, जिलों में जितने कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रम में एनडीए के लोग रहेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए कुछ समय पहले तक ये खबर निकल के आ रही थी कि एनडीए के कई विधायक जो है नहीं पहुंचे थे, लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार सुदर्शन कुमार जो कि बारबीघा से विधायक हैं और दिलीप राय वो उस बैठक में मौजूद थे। सिर्फ डॉक्टर संजीव जो कि परबत्ता से विधायक है वहाँ नहीं पहुँचे थे। लेकिन जानकारी जो निकल के आ रही है, एनडीए के नेताओं ने अब ये ठाना है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य इसलिए बड़ा है क्योंकि तमाम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, वो सभी बुलाए गए थे और उन सभी के साथ मिलकर ये तैयारी की गई है कि 2025 में, अगले साल जो विधानसभा के चुनाव रहे हैं, उसमें कैसे 225 सीट लाई जाए, यानी कि मिशन 225 समझ सकते हैं। यानी कि आंकड़ा जो है 2010 से भी बड़ा होना चाहिए। 2010 के मुताबिक ये आंकड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2010 में जब जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, उस दौरान 115 सीटें जेडीयू को आई थी और 91 सीट बीजेपी को आई थी। तो इसलिए ये बड़ी बैठक हो रही थी। संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाहर आकर अपनी बातें रखी थी। ललन सिंह इस मीटिंग में मौजूद थे, संतोष सुमन मौजूद थे और तमाम जितने एनडीए के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, कुछ नदारद थे। अब जैसे हमने बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि लेशी सिंह बिहार सरकार की मंत्री हैं, वो अनुपस्थित थी क्योंकि वो चोटिल हो गई थी पिछले दिनों पूर्णिया में। फिलहाल पटना के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, इसकी लोग कामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जेडीयू के कई विधायकों के न आने की खबर थी, जिसमें से अब जो जानकारी निकल के आ रही है, सुदर्शन कुमार जो कि बारबीघा से विधायक थे वो वहाँ मौजूद थे और दिलीप राय भी पहुँचे थे। लेकिन डॉक्टर संजीव जो कि परबत्ता के विधायक हैं, वो इस मीटिंग में नहीं थे। कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आपने देखा था बीमा भारती ने भी पहले पाला बदल लिया था। खैर, अब वो बात महागठबंधन के खेमे की है, लेकिन हम जब एनडीए खेमे की बात कर रहे हैं तो चुनौती ये है कि सबको एक साथ रखना, एकजुट रखना। और इसीलिए आज की ये बैठक की गई थी, क्योंकि जो नेता ज़िलों में जा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जैसे हाल ही में जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर क्या कहा था, चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर क्या बयान दे दिया था, लेटरल एंट्री को लेकर के तेजस्वी यादव ने तो खैर लताड़ लगाई थी सरकार को। तो ऐसे में सबके स्वर जो हैं वो एक रहें, जनता के बीच मैसेज एक जाए, जनता के बीच मैसेज ठीक जाए, इसके लिए ये पूरी पहल की गई थी। और एनडीए की बैठक ऐसे बहुत दिनों के बाद हुई है। नीतीश कुमार ने भी इस बैठक में कहा है कि हमने 2 बार गलती कर दी है, अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये बातें नीतीश कुमार ने भी कह दी हैं। एनडीए की बैठक के भीतर तैयारी कुछ ऐसी है कि 2025 में क्या सच में महागठबंधन को परास्त कर देने वाली शक्ति बन जाएगी एनडीए, क्योंकि अब जिलों में भी जो कार्यक्रम होंगे, प्रखंड में भी जो कार्यक्रम होंगे, उसमें एनडीए के नेताओं की एकजुटता दिखेगी। ये बात तय मानी जा रही है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखना ये होगा कि एनडीए की बैठक के बाद क्या कुछ जोश और उत्साह उनके जिला के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी सभी बुलाए गए थे, उनमें छन कर आती है, उनमें निकल कर आती है। तो ये तमाम बातें देखनी होंगी। आगे क्या कुछ निर्णय होना है, क्या कुछ डिसीजन होना है पार्टी के भीतर, एनडीए अलायंस के भीतर, उस पर भी आगे बात बनी रहेगी। क्योंकि फिलहाल झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखना होगा नतीजा क्या निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।